प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैथ की सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जीरो काउंटिंग की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद ये इंडिपेंडेंट एक टॉपिक के तौर पर इसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी हाल में आरआरबी एनटीपीसी मेंस का एग्जाम और जो अभी आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स होने वाले हैं, इन सभी में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी संख्या को गुणा करने पर अंत से जो शून्य आएंगे उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम तो मैं बात करूंगा कि संख्याओं का फॉर्मेट क्या रहता है और उन संख्याओं के फॉर्मेट के आधार पर हम किस तरीके से शून्यों को निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसी लिखी हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, ये इसको अपन सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस संख्या को गुणा करने पर अंत से टोटल कितने शून्य आएंगे, कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 2 और 5 मिलकर शून्य बनाते हैं। अब अगर 1 2 और 1 5 है तो 1 शून्य मिलेगा, 2 2 और 2 5 है तो 2 शून्य मिलेंगे, ऐसे ही जितने ही शून्य रहेंगे। अब इस तरीके से आप एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए कि 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं और हमें उनकी शादी करवानी है, तो टोटल कितनी शादियां होंगी? 5 ही तो शादियां हो सकती हैं। मतलब अगर 10 2 है और 5 5 है तो टोटल जीरो कितने बनेंगे? 5। या इसी को उल्टा कर देते हैं, 5 की संख्या 10 हो और 2 की संख्या अगर 5 हो तब भी जीरो कितने बनेंगे? 5। मतलब हमें यह निकालना होता है कि वास्तव में संख्या किसकी कम है। अब यहां पर आप देखो, तो यहां 1 बार है, यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, यहां 3 बार है और यहां 1 बार। मतलब कुल मिलाकर के कितना हो गया? 2 1 3 1 4 3 7 7 और 1 8। मतलब 2 कितने हैं? 8। ठीक है, अब अगर मैं 5 की काउंटिंग करूं तो 5 यहां पर 1 बार है और यहां पर भी 1 बार है। मतलब 5 कितनी बार है? केवल 2 बार। मतलब 8 बार 2 है और 2 बार 5 है। तो अब इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने जीरो बनेंगे, तो आप देख के ही बता सकते हो कितने जीरो बनेंगे। तो अब इसको निकाल कैसे सकते हैं? देखिए, 10 में आप 5 का भाग दे दीजिए, टोटल कितनी बार आ रहा है? 2 बार। मतलब टोटल जीरो कितने बनेंगे? तो अब यही संख्या अगर मान लीजिए मैं बोल दूं आपसे कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। 100/5 कितना आ गया? 20। ठीक है, लेकिन अब 5 कितनी बार? 2 बार है इसी 100 तक में, तो आप इसी 20 में और 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। अब इसमें 4 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, मतलब 100 तक में 5 3 बार कहीं पर नहीं है। 5 3 बार कहां पर आता है? सीधा 125 में, और वो 100 से बाहर का है। अगर 200 की काउंटिंग कर रहे होते तो फिर हम निकाल लेते। मतलब 100 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि शून्य तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों मिल जाए। जैसे एक सवाल अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डैश डैश डैश, मान लीजिए ये चला गया 123 तक। अब यहां से अगर आपसे शून्य पूछे जाए कि शून्य कितने बनेंगे, तो देखिए 5 तो इसमें कई बार आएगा। क्यों? क्योंकि 20 अंकों की सीरीज है। लेकिन 20 अंकों की सीरीज है तो यहां पर 2 तो आने से रहा, तो जब 2 नहीं आएगा तो यहां पर शून्य क्या बनेंगे? 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1 भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक फॉर्मेट और मैं आपको बता देता हूं, बल्कि 2 फॉर्मेट आप देख लीजिए। एक ऐसा सवाल पूछा जाता है, ये कहां तक है? 100 तक। ये मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। अब ये 100 फैक्टोरियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सम संख्या की सीरीज है। इसकी सीरीज है ये सम संख्या। अब अगर मैं यहां से 2 को बाहर कर दूं, 2 को बाहर कर दूं, तो ये कितना बचेगा? अब आपको संख्या किसकी निकालनी? 2 तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हैं, तो आपको संख्या किसकी निकालनी पड़ेगी? 5 की। लेकिन कहां तक? केवल 50 तक, 100 तक नहीं। क्यों? यहां पर जो टोटल नंबर्स हैं 2 से लेकर के 100 तक, वो टोटल कितने हैं? 50। 50, ठीक है ना? उन 50 संख्याओं में 5 कितनी बार आया है? ठीक है ना? वही तो जीरो बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या तो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आप देखो कि 50 में 5 कितनी बार आना है? कितनी बार ये
10 पना 50। अब आप देखिए इसी 10 में मैं 5 का भाग और दे दूं, मतलब 5 2 बार कितनी बार आया है? 12 बार। मतलब यह इसके में अगर मैं इस सवाल में पूछूं कि इस सवाल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी? 12। ठीक है। एक फॉर्मेट और आता है, फॉर्मेट क्या रहता है? ये वाला 5 वाला। ये भी मान लीजिए कहां तक चला गया है? 100 तक। अब आप यहां देख लीजिए शून्य कितने होंगे। अब यहां 5 हमको ढेर सारे दिख रहे हैं, 5 हमको ढेर सारे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि संख्याएं हैं कितनी। तो संख्याएं कितनी है? 5 को अगर मैं कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो ये 1 गुणे 2 गुणे 3 बनेगा। और ये कितनी संख्याएं हैं टोटल? 20। लेकिन इन सारी संख्याओं में 5 की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, सीरीज ही 5 की है, 5 की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। और हमें निकालना क्या है? कम कौन सा है, कम कौन सा है। तो यहां पर कम की संख्या किसकी होगी? किसकी होगी? किसकी होगी? 2 की। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? 2 निकालना है कि 2 कितनी बार आएगा। तो अब आप देखो 20 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 10। फिर इस 10 में मैं 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 5। इस 5 में मैं 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। 2 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार आएगा? 1। 10 5 15 2 17 और 1 18। कितने शून्य बनेंगे? 18 शून्य। अब देखिए यहां पर मैंने 2 की काउंटिंग क्यों की? क्योंकि सीरीज किसकी थी? 5 की थी। तो 5 की सीरीज थी, तो सबसे पहले हमने ये निकाला कि संख्याएं वास्तव में हैं कितनी। तो संख्याएं कितनी है? 20। 5 की सीरीज है, मतलब 5 तो बहुतायत में उपलब्ध है। कमी यहां पर किसकी है? 2 की है, इसलिए मैंने 2 को काउंट कर लिया। तो 1 बार कितनी बार आया है? 10 बार। 2 बार कितनी बार आया है? 5 बार। 3 बार कितनी बार आया है? 2 बार। और 4 बार कितनी बार आया है? 1 बार। 1 बार। 4 बार कहां पे आया होगा? 16 में। 32 में। 32 में 5 बार हो गया। 32 में 5 बार हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आपको शून्यों की संख्या निकाली जाती है। ठीक है। तो अब हम बढ़ जाते हैं सवालों की ओर और देखते हैं कि सवाल किस तरीके से आते हैं और उन सवालों को हमें डील कैसे करना होता है। ठीक है। हम कुल मिलाकर के उस चीज की काउंटिंग करेंगे जिसकी कमी है। जैसे इस सवाल में देखिए 77 फैक्टोरियल। 77 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ, 77 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि 1 गुणे 2 गुणे 3 और ये गुणा कहां तक जा रहा है? 77। यही तो इसका मतलब हुआ 77 फैक्टोरियल का। अब देखिए इसमें अंत से शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे कमी किसकी रहेगी? 5 की। तो मुझे किसकी संख्या निकालनी है? 5 की। तो अब अगर मैं देखूं 77 में 5 कितनी बार आ गए भाई? 15 पना 75, 16 पंचे 80, तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये 15 बार। 15 बार एक बार आया है। अब 2 बार कितनी बार आया है? तो इसमें और आप 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 तिहाई 15। 3 बार ऐसा आया है जहां 5 2 बार है, 25 में और 50 में आया होगा। ठीक है। अब 3 बार की अगर मैं बात करूं तो 3 बार 3 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब टोटल जो जीरो बनेंगे वो कितने जीरो बनेंगे? 18। मतलब इस सवाल का उत्तर कितना है? 18। ठीक है। लग गया क्वेश्चन, लग गया सवाल। ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वास्तव में काउंटिंग करनी किसकी है। जैसे अब ये सवाल देखिए 10 की घाते n। 10 की घाते n का भी मतलब वही हुआ। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि 100 का मतलब क्या होता है? 10 की घाते 2। या अगर मैं बोल दूं कि ये 10,000 है, इसका मतलब कितना हुआ? 10 की घाते 4। 4 का मतलब ये हुआ जीरो कितनी बार है? 4 बार। तो इस सवाल को देख करके अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहां भी अंत से शून्यों की ही बात की जा रही है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने घात है उतने ही जीरो है, तभी तो ये n पूछ रहा है आपसे। अब आपसे पूछ किसका रहा है? 777 फैक्टोरियल का। इसका मतलब 777 में आप किसका भाग दोगे? 5 का। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 पचम 25 पचम 25, 155 बार 5 कितनी बार आया है? एक बार। अब 2 बार कितना आया है? इसमें फिर मैं 5 का भाग दे देता हूं। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। 31 बार ऐसा है जहां 5 2 बार आया है। अब 3 बार कितना आया है? तो फिर मैं 5 का भाग देता हूं, तो 5 छक्के 30। 6 बार ऐसा है जहां 5 3 बार आया हुआ है। फिर 4 बार, ये 6 तो अभी 5 से बड़ा है, तो 5 एकम 5। एक बार ऐसा है जहां 5 कितनी बार आया है? 4 बार। क्योंकि 777 है, 4 बार कहां पे आया है? आएगा 625। पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, 777 के अंदर है ये। ठीक है। अब आप देखिए टोटल कितना हो गया ये? तो 5 1 6 6 12 और 1 13 हासिल की 1, 5 1 6 और 3 9 और ये 1, मतलब 777 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आएगा? 193 बार अंत से। मतलब आप ये कह सकते हो कि n की वैल्यू हो जाएगी 193।
लग गया आपका सवाल, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे अंत से शून्यों की संख्या ही पूछी जा रही है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 10 की घात x है, वहाँ n दिया था, यहाँ x 80 में निकालना है। 80 में निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 16 बार जाएगा एक बार, फिर 5 से आई 15, 16 और 3 19, 19 बार आएगा इसका, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, इसको आप लोग लगा लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए 2 4 6, ये वाला भी तो ऐसे ही था ना, हाँ ठीक है। 2 4 6, अब देखिए ये सीरीज किसकी है, सम संख्याओं की। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि संख्याएं हैं कितनी, और फिर हमें ये निकालना पड़ेगा कि उन संख्याओं में 5 कितनी बार। पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है। इन सवालों में क्या था, ये तो पूरे सीरीज में थे, पूरे सीरीज में थे, ठीक है ना। तो 80 संख्याएं ही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा ना कि संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं कितनी है, तो सम की सीरीज है, तो मैं 2 को अगर बाहर कर दूं तो अंदर ये 1 गुणे 2 गुणे 3, और 98 में भी जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 49, मतलब टोटल संख्याएं कितनी है 49। अब हमें यह देखना है कि भैया 2 तो कई बार है यहाँ पर, क्योंकि 2 की तो सीरीज ही है, सभी में 2 है, ठीक है। लेकिन इन 49 संख्याओं में, इन 49 नंबर्स में 5 कितनी बार आया, तो उसको निकालने का तरीका वही, 49 में हमने 5 का भाग दिया, तो एक बार कितनी, 5 9 45, 9 बार तो ऐसा है जब 5 एक एक बार आया। फिर इस 9 में 5 का भाग दे दिया तो 5 कम 5, एक बार ऐसा है जहां 5 2 बार आया है। अब एक 5 से छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, मतलब टोटल कितना हुआ 10, मतलब x की वैल्यू आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है 10। लग गया आपका सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये देख लीजिए किसकी सीरीज है, ये किसकी सीरीज हमें दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज किसकी है, ऑड नंबर्स की, विषम संख्याओं की सीरीज है। और विषम संख्याओं की सीरीज में 5 तो कई बार मिलेगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। मतलब लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन लड़कियां एक भी नहीं है। तो जब लड़कियां हैं ही नहीं तो शादी कैसे होगी, जब 2 है ही नहीं तो शून्य कैसे मिलेगा, ठीक है। मतलब यहां पर अगर अंत से शून्यों की संख्या पूछी जाए तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा 0, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक भी नहीं, मतलब एक भी शून्य आपको लास्ट में नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी इवन नंबर इस पूरी सीरीज में नहीं है। इस सवाल में देख लीजिए 200 फैक्टोरियल के विस्तार में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 200 फैक्टोरियल में कितना आएगा, ठीक है, 40 8 48 और 1 49, ठीक है ना, 49 बनेंगे इसमें। इस सवाल को देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहां पर एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 3000 में आप 30 जोड़ दीजिए, आप कैसे जोड़ोगे, इसका उत्तर कितना आएगा 3030। अंत से 0 कितने हैं, केवल 1। क्यों, क्योंकि जब भी प्लस और माइनस, अगर माइनस भी लगा होता, मान लीजिए अगर 3000 में मैं 30 को घटा रहा होता तो कितना आ जाता 2970, मतलब अंत से 0 कितना आता केवल 1। मतलब अगर चिन्ह प्लस या माइनस का लगा है तो जहां पर शून्य कम है वही आपका उत्तर। प्लस और माइनस वाले मामले में, गुणे वाले मामले में थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए यहीं अगर मैं 3000 में 30 का गुणा कर रहा होता तो 3 3 जा 9, 3 0 इसके और 1 0 इसका, मतलब टोटल 0 कितने हो जाते 4। कैसे, 3 ये वाला और 1 ये वाला, मतलब गुणे के चिन्ह में शून्यों की संख्या जुड़ जाती है। तो धन ऋण में कम शून्य वाला, कम शून्य वाला, गुणे में शून्यों की संख्या जुड़ेगी, शून्यों की संख्या जुड़ेगी, और भाग में शून्यों की संख्या घटेगी। इसी को अगर मैं भाग दे रहा होता, 3000 है 30 है तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 1 कम 3। अब देखिए यहाँ पे कितने बचेगा 2 0, 2 0, मतलब यहाँ 3 0 थे, यहाँ 1 0 था, दोनों को घटा दिया तो उत्तर कितना आ गया 2 0। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्लस और माइनस में जहां पर शून्यों की संख्या कम है वो आपका उत्तर है, गुणे में दोनों के शून्यों की संख्या को जोड़ देना है, भागे में शून्यों की संख्या को घटा देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 100 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल, चिन्ह कौन सा लगा हुआ है प्लस, ठीक है। अंत से चूंकि प्लस लगा हुआ है
तो हमें कम जीरो वाला चाहिए उत्तर, वही तो हमारा आंसर होगा जिसमें कम जीरो लगे हो। तो अब आप देखिए 100 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल में अंत से शून्यों की संख्या किसमें कम होगी, 50 में। और 50 फैक्टोरियल का वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं, 50 में मैंने 5 का भाग दिया तो कितनी बार आया, 10 बार ऐसा है जहां 5 एक बार है। फिर 10 में मैंने 5 का भाग दिया, मतलब 2 बार ऐसा है जहां 5 2 बार है। 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 12। 100 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि चिन्ह किसका लगा हुआ है, प्लस का। माइनस का भी लगा होता तब भी कार्यवाही हम यही करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अब देखिए आप 25 फैक्टोरियल और 50, यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगा है तो यहाँ तो शून्यों की संख्या एक है, बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, गुणे का। अगर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है मतलब शून्यों की संख्या जुड़ेगी। तो अब जुड़ेगी तो पहले तो हमें 25 फैक्टोरियल का निकालना पड़ेगा। तो 25 फैक्टोरियल में जो शून्य होगा 25/5 मतलब कितना हो गया, 5। अब इस 5 में एक बार और भाग देंगे तो 5 कम 5, मतलब यहाँ पर शून्य कितने हैं, 6। ठीक है, 5 बार 5 एक एक बार आया है और एक बार 5 2 बार आया है, स्वयं 25 में। ठीक है, तो यहां पर तो 6 हो गए। अब इस 50 में जीरो कितना है, एक बार है, तो 6 + 1 मतलब टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो यहां पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए 20 फैक्टोरियल के अंत से फिर वही कहानी है, 20 में 5 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 4। अब 4 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब मेरा उत्तर ही 4 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस वाले में देखिए, अब ये 5 की सीरीज है, किसकी सीरीज है, 5 की। अब अगर 5 की सीरीज है तो हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर्स हैं कितने। ठीक है, क्योंकि 5 की सीरीज है तो 5 की बहुतायत है, तो हमें काउंटिंग किसकी करनी पड़ेगी, 2 की। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर कितने। तो 5 को अगर मैं बाहर करूं तो ये 1 × 2 × 3 × 120 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। अब मुझे काउंटिंग किसकी करनी है, 2 की। कितनी संख्याओं में, 24 संख्याओं में। तो 24 संख्याओं में 2 कितनी बार आया होगा, 12 बार। एक एक बार 2 कितनी बार आया है, 12 बार। अब इसी में 2 का भाग दे देंगे तो 2 छक्के 12, मतलब 6 बार 2 आया है, डबल बार। ठीक है ना, फिर 6 में 2 का भाग दे देंगे तो 3 बार 2 ऐसा है जब 3 बार आया है, और 3 में फिर 2 का भाग दे देंगे तो 1 बार। अब 1 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब कुल मिलाकर के 2 यहाँ इन 24 संख्याओं में 2 इतनी बार आया है। तो 12 6 18 3 21 और 1 22, मतलब टोटल जीरो कितने बनेंगे, 22। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या यहाँ पर 22 है। ठीक है ना, इस 5 से लेकर के 120 में से 2 कितनी बार आया है, 22 बार आया है। 5 बहुतायत में है, इसलिए टोटल जो शून्य बनेंगे वो कितने बनेंगे, 22 बनेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए 1 × 2 × अब यहाँ पर सीधा सीधा 2 टू द पावर n है, मतलब 2 ही निकालना है, शून्य तो निकालना नहीं है। यहाँ से ऐसे सवाल भी बनते हैं। ठीक है ना, 2 निकालना है, 5 तो निकालना नहीं क्योंकि शून्य की बात नहीं हो रही है। तो 1 × 2 × 3 × कहाँ तक गया हुआ है, ये 87 तक। अब इस 87 संख्याओं में वास्तव में 2 कितनी बार आया है, ये काउंटिंग आपको करनी है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि 87 में भैया 2 एक एक बार कहाँ आया है। तो 2 चौके 8 2 तिहाई 6, मतलब 43 बार ऐसा है, 43 टाइम्स ऐसा है जहां पर 2 एक एक बार आया हुआ है। अब 2 बार कितनी बार आया इस 43 में, फिर 2 का भाग दे दीजिए। तो 43 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 2 कम 2, 21 बार ऐसा है जहां 2 2 बार आया है। फिर 21 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 बार ऐसा है जहां 2 3 बार आया है। फिर 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 बार ऐसा है जहां 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। फिर इस 5 में और 2 का भाग दे देंगे तो ये 2, मतलब 2 बार ऐसा है जहां पर 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। और फिर इस 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 कम 2, मतलब 1 बार ऐसा है जहां 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया। 6 बार कहां पे आता है, 2 की घाते 5 32, 2 की घाते 6 64। ठीक है, 7 बार कब होता, अगर ये 87 ने पूछ करके 128 तक पूछ लिया गया होता तो फिर 7 भी आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल कितना हो गया, 3 1 4 4 5 9 9 2 11 11 1 12, 2 हासिल की 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8, मतलब टोटल यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 82 बार। मतलब आप ये कह सकते हो कि n की वैल्यू कितनी है, 82, और यही आपके सवाल का जवाब है, यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए चिन्ह किसका लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस के चिन्ह में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि सबसे कम शून्य कहां पर है। देखिए
100 फैक्टोरियल में तो कई बार आ जाएगा, काउंट करना पड़ेगा। 100 की घाते 2 में 2 और 2 की घाते 2 मतलब कितनी बार आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा। और यहां पर शून्य कितनी बार है? केवल 2 बार। यहां प्लस लगा हुआ है, यहां माइनस लगा हुआ है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि अगर चिन्ह प्लस और माइनस का है तो हम ये देखते हैं कि कम शून्य कहां पर आया हुआ है, और जो कम शून्य है वो कहां पर आया हुआ है? 100 में, और 100 में शून्य कितनी बार है? केवल 2 बार, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 2। इस सवाल में देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर ये बटा है एक्चुअली, यहाँ पर आपको शून्यों की संख्या सीधे सीधे नहीं दी गई है, यहाँ पर आपको 2 और 5 काउंट करने। अब आप देखिए सवाल वास्तव में दिया क्या है, 4 टू दी पावर 44 इंटू 8 टू दी पावर 88 और इंटू 25 टू दी पावर 25। ठीक है, यहाँ देखिए अब कितना है, 2 टू दी पावर 72 इंटू 125 टू द पावर। अब हमें जब शून्य निकालना होता है तो हम तो काउंटिंग 2 और 5 की करते हैं, और ये सारे के सारे जो डाटा है ये 2 और 5 के गुणज में है। देखिए 4 का मतलब क्या हुआ? 2 की घाते 2 गुणे 44। 8 का मतलब क्या हुआ? 2 की घाते 3 गुणे 88। 25 का मतलब क्या हुआ? 5 की घाते 2 गुणे 25। और बटे ये 2 की घाते कितना है? 72, और गुणे 5 की घाते 125 का मतलब हुआ 5 की घाते 3 गुणे। ठीक है, अब देखिए जहां पर आधार समान होता है, बीच में चिन्ह गुणे का होता है, तो घात क्या होती है? जुड़ती है, और अगर बटे में है तो घटती है। अब यहाँ देखो 2 की बात करता हूं, मैं 2 की बात कर रहा हूं। देखिए 2 की बात कर रहा हूं, 2 में यहाँ देखो 44 दूनी 88, ये 88 हो गया। अब ये वाला गुणे में है, ये वाला देखिए प्लस प्लस 3 अठे 24, 3 अठे 24 और 2 26। अब ये वाला नीचे है तो ये माइनस में जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 70 इंटू यहाँ 5 में देखिए कितनी बार है? 25 दूनी 50, ऊपर कितनी बार है? 50 बार, नीचे कितनी बार है? 4 तिहाई 12, मतलब यहाँ पे माइनस 12। अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? मैंने आपको क्या बोला? 2 और 5 में जिसकी संख्या कम है आप केवल उस पर फोकस कीजिए। फोकस हमें किस पर करना है? कम संख्या वाले पे। अब ये देखिए आप, यहाँ 2 की घाते यहाँ 2 बार प्लस है और 1 बार माइनस है, मतलब इसका उत्तर तो ज्यादा ही आना है। हम केवल इस पर फोकस करेंगे, तो 50 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38, मतलब शून्य कितने बनेंगे? केवल 38। आपको ये वाला कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करें, देख लीजिए। 70 तक 2 की घाते n से, 2 की घाते n से विभाजित किया जाए। अब आप देख लीजिए, अगर मैं 2 को कॉमन लूं, 2 को, तो यहां हर जगह 2 है, हर जगह 2 है। तो अगर 2 को कॉमन लोगे तो 2 कितने बार कॉमन आ जाएगा? 35 बार। सभी संख्याओं में से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। अब यहां कितना बचा? 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे कितने तक जाएगा? ये 35। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर ये टोटल 35 संख्याएं हैं, ये 2 की घाते n से शून्य नहीं पूछा है। आपको ये लगेगा कि यही सवाल आया था जब 10 पूछ रहा था, तो मैंने केवल ये 2 की घाते 35 मैंने नहीं किया था, केवल क्या 2 की हमें जरूरत ही नहीं थी ना भाई, क्योंकि 2 तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, हमें तो वहां 5 ही निकालना था, तो इस 35 में मैं 5 का भाग दे रहा था। ठीक है ना, इसलिए वहां 2 की पावर 35 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 2 हमने एक बार निकाला है, इसका मतलब यह है कि इन सभी में गुणा होता चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ आप देखो 1 2 यहाँ से मिलेगा, 1 2 यहाँ से मिलेगा, 1 2 यहाँ से मिलेगा, तो 35 संख्याएं, मतलब मुझे कितने 2 मिल जाएंगे? 35 2 मिल जाएंगे। अब यहां तक में 2 कितनी बार है? ये 2 की घाते 35 तो अलग है, यहां तक में 2 कितनी बार है? तो भैया 35 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये 2 1 कम 2, 2 7 14, 17 बार, एक बार है। फिर इसी 17 में 2 का भाग दे दिया तो 2 8 16, फिर 8 में 2 का भाग दे दिया तो 4, 4 में 2 का भाग दे दिया तो 2, और 2 में 2 का भाग दे दिया तो 1, मतलब 17 8 25, 4 29, 2 31 और 1 32। यहाँ कितनी बार है? 32 बार। अब आप देखो यहाँ कितनी बार था? 2 35 बार, और यहाँ कितनी बार है? 32 बार। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 2 कितनी बार है? 67 बार। मतलब जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 67। यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर मेरे से 10 की घाते n पूछा होता तब मैं ये 2 की घाते 35 को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2 तो वैसे ही बहुत बार है, हमें 2 की काउंटिंग नहीं करनी थी, हमें किसकी काउंटिंग करनी थी? 5 की। और उन 35 संख्याओं में, मतलब अंदर संख्याएं कितनी निकल गई? 35 संख्याओं में
5 कितनी बार है, हम ये काउंट कर रहे थे। लेकिन इस सवाल में आपसे 2 टू द पावर n पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको 2 की संख्या निकालनी है। तो 2 की संख्या निकालनी, तो इन हर संख्याओं में 2 है, मतलब 35 बार 2 पहले से है, और इसके अलावा जो 2 है वो कितनी बार है ये हमने निकाल ली। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए, 3 की पावर n है, मतलब 3 से निकालना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए 80/3। अब देखिए 80/3 तो कितनी बार जाएगा, ये 26 बार। फिर 26 में से 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 8 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, 26, 8, 34 और 2 36। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देख लीजिए 7 से, अब यहाँ 0 नहीं निकाल रहा है, 7 निकाल रहा है। तो अब 7 से निकाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पहले हम निकाल लेंगे कि 100 में 7 सिंगल बार कितनी बार है, तो 7 तक कम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 14 बार, तो 7 एक बार है। फिर इसमें 7 का भाग दे देंगे तो 7 दूनी 14। अब 2 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 100 फैक्टोरियल में 7 टोटल कितनी बार आया है, 16 बार। 14 बार सिंगल, और 2 बार 49 में, और 98 में 7 कितनी बार आएगा, 2 बार। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए, 200 फैक्टोरियल को 42 से। अब देखिए, अब 42 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो कितना होता है, 2 × 3 × 7। अब आप खुद ही एक बात सोचो कि 2, 3 और 7, 42 से काटना है तो 42 से तो वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो 2 और 3 तो वैसे ही बहुत बार है, बहुत बार आया हुआ है। हमें काउंटिंग किसकी करनी चाहिए कि वास्तव में 7 कितनी बार आया। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप हमेशा फोकस उस पर करेंगे जो कम बार आया हो, और कम बार कौन आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है ना, तो अब आप खुद देखो 200 में अगर मैं 7 की काउंटिंग करूंगा तो 7 दूनी 14, 6, 7, 8, 56, 28 बार 7 एक बार आया। फिर इस 28 में मैं 7 का भाग दे दूंगा, 4 बार जाएगा। अब ये 4 में 7 जाएगा नहीं, मतलब उत्तर कितना होगा, 32 बार। मतलब 200 फैक्टोरियल, यहाँ 42 की खाते n भी लिख सकता था, 42 से कितनी बार विभाजित हो जाएगा, 32 बार। ठीक है, चाहे आप 42 की पावर n करके पूछ लीजिए कि n का मान कितना होगा, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, और चाहे आप ये पूछ लीजिए कि इसको कितनी बार भाग दिया जा सकता है। ठीक है ना, कितनी बार भाग दिया जा सकता है। ठीक है, अब सवाल को आप देखिए जरा कह क्या, अब 32 बार तो ये टोटल विभाजित हो गया, तो भैया टोटल विभाजित हो गया तो नीचे से तो खत्म ही हो गया ना 42। 32 बार चला गया, एक बार भी चला गया होता तो नीचे कुछ बचता क्या। तो जब नीचे कुछ नहीं बचेगा तो भैया भागफल कितना आया, 32, और शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल जब पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। शेषफल कितना आ जाएगा, 0। और आपसे पूछ क्या रहा है, भागफल और शेषफल का अंतर। तो भैया भागफल 32 है, शेषफल 0 है, मतलब उत्तर तो मेरा अभी कितना है, 32 ही। ठीक है ना, ये तब होता, शेषफल तब आता जब संख्या पूरे तरीके से कट नहीं रही होती। ठीक है ना, लेकिन यहां तो संख्या पूरे तरीके से कट रही है, और यही नहीं कितनी बार कट रही है, 32 बार कट। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सवाल देखिए थोड़ा सा हटकर है, इसको समझने की जरूरत। देखिए 12 का मतलब क्या होता है, 12 से भाग देना है ना। 12 का मतलब होता है 4 × 1, और इसका मतलब 4 को हम लिखते हैं 2 की घाते 2 × 3, यही तो होता है। अब आप देखिए अगर 3 और 4 में आप देखोगे तो वास्तव में आपको लगेगा यार 4 तो बड़ा है, तो 4 को हम काउंट कर लें, लेकिन 4 तो वास्तव में 4 है ही नहीं, क्योंकि 4 क्या है, 2 की घाते 2 है, 2 की घाते 2 है। 2 बार जब 2 आ जाएगा तो वो 4 बन जाएगा। तो अब आप इसमें काउंटिंग किसकी करेंगे, बड़ी संख्या तो काउंटिंग तो मैं 4 की ही करूंगा, 4 की ही करूंगा, लेकिन किसके फॉर्मेट में करूंगा, 2 के फॉर्मेट में, 2 के। तो पहले मैं एक काम करता हूं, जो सिंगल बार 2 है उसको मैं पहले ही अलग कर देता हूं। सिंगल बार जो 2 आया है उसको मैं पहले ही अलग कर देता हूं ना, तो फिर 2 ही बचेगा बस। सिंगल बार जो 2 आया है उसको अलग कर दो, क्योंकि हर बार जब 2 के साथ 2 का गुना होगा तो वो 4 बना देगा। तो जो सिंगल बार 2 आया है, 120 फैक्टोरियल की बात हो रही, तो सिंगल बार जो 2 आया है वो कितनी बार आया है, 60 बार। इसको मैंने पहले ही अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 2 की काउंटिंग है, लेकिन काउंटिंग तो हमें किसकी करनी है, 4 की। अब इस 2 को 4 बनाने के लिए मुझे और 2 चाहिए, तो अब देखिए 60/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 30 बार। फिर ये डबल कितनी बार आएगा, 30 में फिर भाग दे दो तो 15 बार।
फिर 15 में 2 का भाग दे दो तो कितनी बार आ जाएगा? 7 बार। 7 में फिर दे दो तो 3 बार, और फिर दे दो तो 1 बार। मतलब टोटल कितना हो गया? 45, 7, 52, 3, 55 और 1, 56। कितनी बार जाएगा? 56। ये 56 बार 2 से जा रहा है, कहां तक में? 60 तक में। और 120 फैक्टोरियल में चार्ज कितनी बार जाएगा? 56 बार। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 56। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब। ठीक है, अच्छा यही सवाल है, भागफल का महत्तम मान। अच्छा यही सवाल है, ठीक ठीक। तो साथियों साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही जीरो काउंटिंग का ये जो टाइप है ये खत्म होता है। एक क्वेश्चन यहां से उठता है और किसी भी पेपर में आ सकता है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं और वहां पर एक एक नंबर से हजार हजार रैंकिंग नीचे हो सकते हो आप। मतलब आपका सिलेक्शन केवल एक नंबर से चूक सकता है। कई बार आप देखना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन 0.25 से या 0.3 से या 0.2 से ऐसे कट जाता है। तो यहां पर हम एक भी नंबर का रिस्क नहीं उठा सकते। जीरो काउंटिंग पढ़ाने के पीछे का मेरा मकसद भी यही था कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको ये लगे कि यार हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।